श्री यामुनाचार्य स्वामी जी वर्णन करते हैं आलवंदार स्तोत्र में कि निवास सय्यासन पादुकाम सुको प्रधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैः यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः। भगवान श्री यामुनाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, आपको शेष इसीलिए कहा गया कि आप भगवान की इच्छा के अनुकूल निवास सय्यासन पादुकाम सुको, भगवान को जरूरत पड़े तो आप निवास बन जाते हो, आप ही पादुका बन जाते हो, आप ही सैया बन जाते हो, इसीलिए आपको शेष कहा गया। तो शेष जी महाराज ही त्रेता में लक्ष्मण हैं और द्वापर में वे बलराम के रूप में। शेषाख्यम धाम मामकम, भगवान कहते हैं कि शेषाख्यम धाम मामकम, जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुए ये कौन हैं? बोले धाम मामकम, ये मेरे धाम हैं। शेष भगवान की सैया हैं, इसीलिए शेष जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। कारण बोले जिस बिस्तर पर आपको सोने की आदत पड़ जाए और वैसा बिस्तर न मिले तो फिर नींद नहीं आती। और लक्ष्मण जी तो भगवान के सैया हैं, शेषभूत हैं, और शेष जैसा बिस्तर कहां मिलेगा? हमारे आचार्यों ने बड़ा अनुभव किया है इस विषय में कि शेष जी भगवान के बिस्तर बनते हैं, तो इसमें विशेषता क्या है? शेष जी की विशेषता क्या है? तो आचार्यों ने कहा कि भाई बिस्तर की विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले पहली विशेषता यह होनी चाहिए कि जहां पर हम सोएं वो स्थान सुरक्षित हो, तभी नींद आएगी। नहीं ऐसे जगह पे सोएं कि कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, सांप आ जाए तो डर बना रहेगा, नींद नहीं आएगी। तो पहले सोने का स्थान सुरक्षित हो, पहली विशेषता। जहां हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित। दूसरी विशेषता कि जहां हम शयन करें वो स्थान स्वच्छ हो, सुरक्षित हो लेकिन बदबू कर रहा हो। बाथरूम में कोई थोड़ी सो सकता है। सुरक्षित हो और पवित्र स्वच्छ हो। और तीसरी विशेषता, जहां पर हम शयन करें वहां पर न अंधकार हो और न अत्यधिक प्रकाश हो। अत्यधिक अंधकार में भी बढ़िया नींद नहीं आती और अत्यधिक प्रकाश में भी नींद नहीं आती। सामान्य प्रकाश हो तब बढ़िया नींद आती। और चौथी विशेषता, बोले जिस बिस्तर पे हम सोएं वो बिस्तर सुखद हो, गुदगुदा हो, आनंद देने वाला। और पांचवी विशेषता, बोले बिस्तर धवल हो। जिस बिस्तर पर सोया जाए तो बिस्तर का रंग कैसा होना चाहिए? बोले श्वेत होना चाहिए। ये बात अलग है, लाल पीला नीला कोई भी बिस्तर लगा के सो जाते हैं, लेकिन उत्तम बिस्तर माना गया है श्वेत, धवल, क्योंकि श्वेत सात्विकता का प्रतीक है और तभी शांति का अनुभव होगा, तभी अच्छी नींद आएगी। अब ये सब विशेषताएं शेष जी में विद्यमान हैं। जब शेष जी सैया बनते हैं और भगवान शयन करते हैं भुजग शयनम, तो कितना सुरक्षित स्थान है, विचार करो। एक परिंदा भी वहां नहीं पहुंच सकता। 1000 फणों को फैला करके शेष जी महाराज सुरक्षा करते रहते हैं भगवान की, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और आजकल हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नया तरीका अपनाते हैं। बोले क्या? बोले सब जगह सीसी कैमरा लगा देते हैं, कैमरे की नजर में हो, कहते हैं ना। तो आज तो आप 2-4-10 सीसी कैमरा लगाओगे, लेकिन शेष जी महाराज के 1000 फण में 2000 आंखें हैं और 2000 सीसी कैमरा लगा रहता है। कोई वहां आ नहीं सकता भगवान के पास। ऐसी सुरक्षित सैया है भगवान की। 2000 सीसी कैमरे से देखते रहते हैं शेष जी महाराज कि भगवान के ऊपर कोई संकट ना आने पावे, इनकी नींद भंग न होने पावे। और उसके बाद जहां पर शयन करें वो स्थान पवित्र हो। और भगवान कहां शयन करते हैं?
बोले क्षीर सागर में शयन करते हैं, दूध ही दूध है चारों तरफ, पवित्र पवित्र, कहीं कोई गंदगी नहीं, मल नहीं, दुर्गंध नहीं, ऐसे पवित्र क्षीर सागर में। और उसके बाद बिस्तर धवल हो। आप कहोगे यहां तो बात बिगड़ जाएगी, क्यों? बोले शेषनाग तो काले हैं। बोले काले नहीं है, अगर आपके मन में ये बात हो तो निकाल देना। नाग कहने मात्र से लोगों को लगता है नाग काला होता है इसलिए शेष जी भी काले हैं, लेकिन शेष जी का वर्ण जो है वो दूध के समान सफेद है, दूध के समान श्वेत वर्ण है शेष जी महाराज, जैसा उनका वर्णन। ऐसी धवल सैया और सुखद कितनी है। बोले आप कितना भी बढ़िया बिस्तर बना लो, कितना भी गुदगुदा बिस्तर हो, डनलप के गद्दे हो, बेशकीमती हो, एक बार आप बैठो तो मजा तो आएगा, घस से घुस जाओ उसी में, इतना गुदगुदा, लेकिन बस एक बार, दोबारा नहीं। लेकिन शेष जी महाराज जब बिस्तर बनते हैं और भगवान शयन करते हैं, तो शेष जी महाराज जब सांस लेते हैं उनका पेट फूलता और पचकता है, तो भगवान को ऐसे ऐसे धीरे धीरे झूला झुलाते रहते हैं अपने पेट में। ऐसी सुखद सैया कहां मिलेगी? और ऐसी सुखद सैया पर जिसको सोने का अभ्यास हो जाए, उसको दूसरे बिस्तर पे नींद आएगी? कदापि नहीं आएगी। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। अगर रामानुज उनके साथ न हो, शेष न हो, तो ठाकुर को नींद ही नहीं आती। ये शेष जी महाराज भगवान के प्रधान परिकर हैं और कृष्ण अवतार में ये बड़े भाई बनकर के प्रकट हुए बलराम के रूप। इनके बिना ठाकुर की कोई लीला हो नहीं सकती, अधूरी रह जाएगी। इसलिए शेष जी महाराज बड़े भाई के रूप में आए। और इसके बाद 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। वर्षा ऋतु थी। प्राविट काले च नभसी कृष्णाष्टाम्याम निशि उत्पत्स्यामि नवम्याम तू प्रसूतिम तम अवाप्स्यसि। भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि हे योग माया, मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होने जा रहा हूं 8वें गर्भ के रूप में, और तुम यशोदा के गर्भ से प्रकट हो जाओ। मैं अष्टमी को प्रकट होऊंगा और तुम नवमी को प्रकट होना। नवम्याम उत्पत्स्यामि नवम्याम तू प्रसूतिम तुम अवाप्स्यसि। अष्टमी को मैं प्रकट होऊंगा और नवमी को तुम प्रकट होना। और फिर वसुदेव जी महाराज मुझे ले जाकर के यशोदा के यहां पहुंचा देंगे और तुम यशोदा के पास से देवकी के पास चली आना। आगे की लीला का सारा कार्य तुम्हारे ऊपर होगा और इसके बदले में संसार में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। इस प्रकार कह करके भगवान ने योग माया को समझा दिया और योग माया ने ऐसा ही किया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। योग माया यशोदा की पुत्री बनकर के प्रकट हुई गोकुल में। और इधर भगवान जब प्रकट हुए तो सबको नींद आ गई, सब सो गए। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, वर्षा हो रही थी और वो सुंदर काल आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। वो सुंदर काल आ गया, परम शोभन काल। बवऊ वायु सुख स्पर्श, सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी और नदियों का जल निर्मल हो गया और सरोवर के अंदर अर्धरात्रि में सुंदर कमल खिल गए और उन कमलों पर भंवरे गुंजार करने लगे। पृथ्वी मंगलमयी हुई और जितने ब्राह्मण थे मथुरा के, उन ब्राह्मणों के घर में जो पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि थी, वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। शांतास्तत्र समिंधत। उनके यज्ञ कुंड की जो पवित्र अग्नि थी, वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। सब ने भगवान का स्वागत किया। भगवान प्रकट हुए। भगवान
शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव के सामने आ गए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान के दिव्य मनोहर रूप को देखकर देवकी वसुदेव ने स्तुति की, प्रणाम किया। भगवान ने सारी कथा बता दी। क्या कथा बताई? बोले जो रामावतार में बताई वही कृष्णावतार में बताई। कही कथा सुहाई मात बुझी। क्यों मैं बेटा बनकर के आया हूं और मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, ये सब भगवान ने देवकी वसुदेव को बता दी। और भगवान ने कहा तरहिमाम गोकुलम नय, आप मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, इसलिए आप हमें गोकुल पहुंचा दो। फिर तो वसुदेव जी महाराज ने रातों रात भगवान श्री बालकृष्ण लाल को गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचा दिया। और वहां भी किसी को पता नहीं चला, सब सो रहे थे। योग माया को लेकर के चले आया। योग माया को कंस ने देखा, कंस मारने चला। वो कन्या आकाश में चली गई और कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो कहीं प्रकट हो गया। और इधर भगवान जब गोकुल में पहुंच गए, सवेरे नंद बाबा को पता चला कि यशोदा ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सभी ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। गोप ग्वाल बाल सब आए। नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। दूर दूर की गोपांगनाओं ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो सभी गोपांगनाएं बधाई देने के लिए चल पड़ी। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्यश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हारशोभा। सुंदर स्वरूप धारण करके सज करके गोपांगनाएं बधाई देने के लिए आईं और नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ। गोपियों ने बधाई दी और गोपियों ने यही कहा कि मैंने जमुना के तट पर सुना है कि यशोदा रानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। यशोदा जायो लैला में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो लैला में जमुना पे सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, मैं बेदल में सुन आई। जमुना पे सुन आई, मैं बेदल में सुन आई। यशोदा जायो लैला में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो लैला में जमुना पे सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलेला में जमुना पे सुन आई। गोकुल में झूले पलेला में जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो लैला में जमुना पे सुन
बनो रे पालनो, काहे को यक 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 बनो रे पालनो, काहे के लागे बोलना मैं जमुना पे सुने आई, काहे के लागे बोलना मैं जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो लेना मैं जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो लेना मैं जमुना में सुने आई। पालनो रतन जटित अप बनो रे पालनो, 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 रेशम के लागे बोलना मैं जमुना पे सुने आई, रेशम के लागे बोलना मैं जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो लेना मैं जमुना पे सुने आई, यशोदा जायो लेना मैं जमुना पे सुने आई। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, फिर जीवे नंद को लेना मैं जमुना पे सुने आई, फिर जीवे नंद को लेना मैं जमुना में सुने आई, मैं जमुना पे सुने आई सखी वेदन में सुने आई, जमुना में सुने आई सखी वेदन में सुने आई, यशोदा जायो लेना मैं जमुना 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 में सुने आई, मैं जमुना में सुने आई, मैं जमुना में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नंद बाबा के यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया और रोहिणी जी तो पहले से ही नंद बाबा के घर में विद्यमान थी। भगवान के आने के पहले ही रोहिणी जी ने भादों की शुक्ल षष्ठी को सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। श्री बलदाऊ भैया प्रकट हुए। अब दोनों भाई नंद बाबा के घर में लीला करते हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज को कथा सुनाते हुए श्री पराशर जी कहते हैं कि भगवान
6 दिन के थे, छठी का उत्सव था और कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी आ गई। बसताम गोकुले तेषाम पूतना बाल घातिनी, यही कथा भागवत में भी है, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है भागवत जी से। अंतर यह है कि वहां पर वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब पूतना आई तो वो दिन में आई और सब ने पूतना को आते हुए देखा, और जितने ब्रजवासी थे सब आपस में पूतना के सौंदर्य को देखकर चर्चा करने लगे कि दृष्टुमिवागताम पतिम, ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान लग रही है, जैसे लक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण से मिलने आ गई हूं, ऐसी लग रही है। उसके दिव्य रूप को देखकर, उसके श्रृंगार को देखकर ब्रजवासियों को यही लगा कि साक्षात लक्ष्मी मानो आ गई हैं अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए। और पूतना दिन में आई और यशोदा जी के सामने आई, और यशोदा जी के सामने ही पूतना ने कन्हैया को उठा लिया। यशोदा जी उसे रोक भी नहीं पाई। क्यों? बोले तत्रूप धर्षिते। वेदव्यास जी कहते हैं कि पूतना के रूप सौंदर्य को देख करके यशोदा रानी संकोच में पड़ गई। जैसे आपके घर बच्चे का जन्म उत्सव मनाया जा रहा हो और बहुत से लोग आए हों, बहुत भीड़ हो, उसी में कोई बहुत बड़े घर का आदमी, कोई बड़े घर की महिला ऊपर से नीचे तक सजी संवरी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी से उतरे और बड़े सहज भाव से आपके बालक को गोद में उठा ले, तो आप रोक नहीं पाओगे। कैसे रोकें? संकोच लगेगा। उसी प्रकार वो पूतना सुंदर रूप बना करके आई थी और बाल कृष्णलाल को गोद में उठा लिया। यशोदा रानी उसे रोक भी नहीं पाई, जबकि देख रही थी। लेकिन यहां पर श्री पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि पूतना रात्रि में आई, जब सब लोग सो रहे। ये अंतर है विष्णु पुराण में कि सुप्तम कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मै स्तनम ददौ। सब लोग सो रहे थे गोकुल में, गाढ़ी निद्रा में, और अर्धरात्रि में पूतना राक्षसी आ गई। और किस रूप में आई? बोले यशोदा जी के रूप में ही आई। यशोदा कृतिराविवेश, यशोदा की आकृति में आ गई। विष्णु पुराण को वैष्णवाचार्यों ने परम प्रमाण मान करके भगवान की लीलाओं का बड़ा विशिष्ट चिंतन किया है। तो हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज यादवाभ्युदय काव्य में पूतना का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं पूतना यशोदा जी के रूप में ही आई और रात्रि में आई। यशोदा के रूप में इसलिए आई कि बच्चों को भी, भले बच्चे बोल नहीं पाते, लेकिन पहचानने की क्षमता उनके अंदर भी होती। कौन अपनी मां है और कौन दूसरी है उनको पता रहता। यहां तक कि अपनी मां के स्पर्श को भी बच्चे जानते हैं। बच्चा रोता हो, दूसरी स्त्री उसको छुए चुप करावे, वो नहीं मानेगा, और उसकी मां छू दे तो उसको स्पर्श से पता चल जाता है कि ये मेरी मां है। ये विलक्षणता होती है। तो पूतना ने सोचा कहीं ये बालक मुझे पहचान न ले, इसलिए यशोदा जैसी ही बनने का प्रयास किया पूतना ने। यशोदा कृतिराविवेश, यशोदा की आकृति में पूतना ने प्रवेश किया और सुप्तम कृष्णम उपादाय, सोते हुए कृष्ण को गोद में उठा लिया। तस्मै स्तनम ददौ, और तुरंत पूतना ने अपने विषसिक्त पयोधर को, अपने विष से बुझे हुए पयोधर को कन्हैया के मुख में दे दिया। यस्मै यस्मै स्तनम रात्रौ पूतना संप्रयच्छति तस्य तस्य क्षणेनांगम बालकस्योपहन्यते। पूतना ने जिस जिसको दूध पिलाया सब बच्चे मर गए। ऐसा भयंकर विष था उसके स्तन में। लेकिन भगवान को जब उसने अपना स्तन दिया तो कृष्णस्तु ततस्तनम गाढ़म कराभ्याम अति पीड़ितम। भगवान ने दोनों हाथ से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। स्तनम गाढ़म कराभ्याम, कस करके। यही बात वेदव्यास जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। शिशु के मुख में जब पूतना ने पयोधर दिया तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत।
गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, कस करके भगवान ने पकड़ लिया और गृहीत्वा प्राण सहितम पपौ क्रोध समन्वितः, क्रोध से समन्वित होकर के भगवान पूतना के पयोधर का पान करने लगे और दूध पीते पीते भगवान उसके प्राण को भी पीने लगे। कस करके भगवान ने क्यों पकड़ लिया गाढ़म कराभ्याम? कहते हैं इसलिए भगवान ने पकड़ लिया कि जब इसके प्राण को मैं पीऊंगा तो ये भागेगी और कहीं भाग गई तो इसका कल्याण नहीं होगा, इसलिए इसको पकड़ लेते हैं। पहले ही भगवान ने पकड़ लिया कस, गाढ़म कराभ्याम प्रपीड्य, कस करके पकड़ लिया और पूतना के प्राण को भगवान जब खींचने लगे तो पूतना कसमसाने लगी और उसके मर्म मर्म फटने लगे। फिर तो पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। पूतना कहती, अरे पूत ना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो फिर बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। भगवान जल्दी किसी को अपनाते नहीं और अपना लें तो फिर बिना बैकुंठ दिए मानते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। तो भगवान तो सपूत हैं, कोई कपूत थोड़ी। ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर का पान करते हुए उसके प्राणों को जब खींचना शुरू किया तो पूतना करुण क्रंदन करने लगी और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी। जब आकाश में उड़ी लेकर के भगवान को थोड़ी दूर गई, तब तक भगवान ने संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के गिरने लगी नीचे, ऐसे उड़ती हुई जा रही। अब नीचे की ओर जब गिरे तो भगवान तो उसके पयोधर से चिपके हुए थे। अब पूतना गिरेगी तो भगवान दब जाएंगे, क्योंकि पूतना बड़ी विशालकाय थी, ऐसे उड़ती हुई जा रही, और गिरेगी तो ऐसे ही गिरेगी। लेकिन भगवान ने देखा, अरे पूतना अगर गिरी तो मैं तो दब जाऊंगा। तो पूतना रूपी हवाई जहाज तो भगवान ही उड़ा रहे थे, भगवान ने उसको पलट दिया, पीठ के बल कर दिया और पीठ के बल पूतना गिरी धड़ाम से। ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, लोग अपने अपने घर में जग गए, दौड़ पड़े, क्या हुआ? यशोदा ने देखा मेरा बालक नहीं है। तब तक लोगों ने देखा एक विशाल काय राक्षसी पड़ी है। गोप ग्वाल बाल आए और देखा भगवान बाल कृष्ण लाल पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे। सखाओं ने, गोप ग्वाल बालों ने जाकर के भगवान बाल कृष्ण लाल को पूतना के पयोधर से उतारा, लेकर के आए और यशोदा रानी को दे दिया। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की, पूतना को मोक्ष प्रदान किया। भगवान ने पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम, भगवान को स्तन पिला करके वो सदगति को प्राप्त हो गई। जब भगवान को लेकर के आए सखा लोग तो नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण लाल को गोद में लिया और बड़ी झाड़ फूंक की। अब यहां कथा में थोड़ा अंतर है। भागवत जी में वर्णन है कि पूतना के छाती से उठा करके जब कन्हैया को लेकर के आए गोप ग्वाल बाल, तो यशोदा रानी को दिया और यशोदा ने और रोहिणी ने दोनों ने मिलकर के भगवान बाल कृष्ण लाल का मंगला शासन किया, झाड़ फूंक किया। गोप उच्छब भ्रमणादि भी, गाय का पूंछ घुमाया और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया। गाय के चरण की रज को लेकर के कन्हैया के शरीर में लगाया। इसके बाद भी मैया को संतोष नहीं हुआ और मैया ने गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग में लगाया। गोमय मंडित भाल कपोलम, गाय के गोबर से कन्हैया के एक एक अंग को टीका, जैसे माताएं कलश गोंठती हैं, उसी तरह मैया यशोदा ने कन्हैया को गाय के गोबर से गोंठ दिया और मंत्र पढ़ती रही मैया यशोदा कि भगवान नारायण मेरे बालक की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव, मेरा बालक जब क्रीड़ा करे तो भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें। शयानम पात माधव, जब मेरा बालक शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें। लेकिन विष्णु पुराण में, बोले विष्णु पुराण में यह काम नंद बाबा ने किया। नंद बाबा ने झाड़ फूंक की। श्री पराशर जी कहते हैं कि नंद बाबा
कन्हैया को गोद में लेकर के मंत्र पढ़ने लगे। रक्षतु त्वाम अशेषाणाम भूतानाम प्रभवो हरिः यस्तिनाभिसमुद्भूत पंकजात अभवत जगत। भगवान को गोद में लेकर के नंद बाबा कहते हैं कि जिन भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, वे भगवान नारायण जो हरि हैं, वो मेरे बालक की रक्षा करें। ये न दृष्टाग्रा विधिता धारयत्यवनिर्जगात् वराह रूप देवस्य त्वाम रक्षतु केशवः। जिन वराह भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया, वो वराह भगवान मेरे बालक की रक्षा करें। इसके बाद कहते हैं नखांकुर विनिर्भिन्न वैरि वक्षस्थलो विभु नृसिंह रूपो सर्वत्र रक्षतु त्वाम जनार्दन। नरसिंह अवतार का स्मरण करते हुए नंद बाबा कहते हैं कि जिन भगवान नरसिंह ने नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, अपने नख कमल के द्वारा हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, वे भगवान नरसिंह मेरे बालक की रक्षा करें। वामनो रक्षतु सदा भवंतम यक्षणादभूत। वामन भगवान मेरे बालक की रक्षा करें। शिरस्ते पात गोविंदः कंठम रक्षतु केशवः। इस प्रकार भगवान के एक एक अवतार का वर्णन करते हुए नंद बाबा ने उन अवतारों का स्मरण करते हुए अपने बालक कृष्ण का संरक्षण किया है। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन मैया ने कन्हैया को स्नान करा करके पालना में लिटा करके एक सकट के ऊपर लिटा दी। वो सकट के नीचे लिटा दिया। एक बैलगाड़ी थी, पुरानी बैलगाड़ी। उस बैलगाड़ी का कोई उपयोग नहीं होता था, वो खड़ी रहती थी ऐसे। तो उसी के नीचे जो जगह थी वहीं पर ले जाकर के मैया यशोदा ने पालना रख दिया। क्यों? बोले थोड़ी धूप की गर्मी भी मिलती रहे और सीधे धूप भी न पड़े बच्चे के ऊपर, इसलिए उसकी छाया में रखा। नहीं तो क्या प्रयोजन बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना रखने जाएंगे। तो उसी पालने के नीचे, वो बैलगाड़ी के नीचे पालना को रख दिया। अब यहां पर कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में कि उसी समय सक्टासुर नाम का दैत्य आया और वो उसी बैलगाड़ी में घुस गया, बैलगाड़ी को दबाने लगा। सब बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, तब तक भगवान ने अपने चरण प्रहार से बैलगाड़ी को आकाश में उछाल दिया। और यहां पर विष्णु पुराण में श्री पराशर जी वर्णन करते हैं कि भगवान को भूख लगी थी बड़ी जोर से, बड़ी जोर से ठाकुर को भूख लगी थी। मैया अपने काम में लगी थी। कदाचित छकटस्याधः शयानो मधुसूदनः चिक्षेप चरणादूर्ध्वं स्तन्यार्थी प्ररुरोदः। भगवान को भूख लगी थी और मैया ने भगवान को पालना में लिटाकर बैलगाड़ी के नीचे पालना सरका दिया। और उसी बैलगाड़ी के ऊपर, जो पुरानी बैलगाड़ी थी, उसी के ऊपर बड़ी बड़ी मटकियों में दूध, दही, घी, माखन सब रखा था। और भगवान का पालना उसके नीचे। भगवान कहते हमको भूख लगी और खोपड़ी पे इतना दूध दही रखा और खाने को एक भी नहीं मिल रहा, और भूख से परेशान। तो रोने लगे भगवान कि मां मुझे आवे और दूध पिलावे। चिक्षेप चरणाद ऊर्ध्वम स्तन्यार्थी प्ररुरोदः। मां के स्तन का पान करने के लिए भगवान रोने लगे। और रोने पर भी मैया नहीं सुनी, अपने काम में लगी रही। भगवान ने कहा वैसे नहीं सुनेंगी, अब कुछ जोर की आवाज करनी पड़ेगी तब सुनेंगी। तो भगवान ने क्या किया? बोले धीरे से अपना पैर उठाया और उसी बैलगाड़ी में ऊपर ठोकर मार दिया। अब बैलगाड़ी आकाश में उछली और दूर जाकर के गिरी धड़ाम से। जितने माखन, मिश्री, मटकार सब रखे थे साहब फूट गए उस पे जो रखे। बैलगाड़ी भी टूट गई। ऐसी धड़ाम की ध्वनि हुई तो मैया सब काम छोड़ करके भाग के आई और कन्हैया को गोद में उठा लिया। और मैया ने कन्हैया को पैपान कराया। भगवान ने कहा मन में कि देखो ऐसे मैं रो रो करके बुला रहा था और मैया मुझे दूध पिलाने नहीं आई। जब मैंने बैलगाड़ी तोड़ दी तब मैया दूध पिलाने आ गई। इसके बाद श्री पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि श्री वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को भेजा
और कहा कि आप जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गश्च गोकुले तत्र वसुदेव प्रचोदितः प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारान् अकरोत्तयोः। गर्ग जी आए, वसुदेव जी ने कहा था कि गोकुल में किसी को न पता चले कि आप वहां जा रहे हैं, केवल नंद बाबा जाने और यशोदा जी जाने, तीसरे किसी को पता नहीं चले। और गर्ग जी ने ऐसा ही किया। गर्ग जी आए और नामकरण करके चले गए वृंदावन के, किसी गोप को भी पता नहीं चला, कोई उत्सव ही नहीं हुआ। कहते हैं प्रच्छन्न एव गोपानाम, गोपों से छिप करके आए और चुपचाप आए। दोनों बालकों का नामकरण कर दिया। ज्येष्ठम च राममित्याह, ज्येष्ठ पुत्र जो थे उनका नाम राम रखा। कृष्णम चैव तथा वरम, और जो छोटे थे उनका नाम कृष्ण रखा। गर्गो मतिमताम श्रेष्ठो नाम कुर्वन् महामति। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और नामकरण करके गर्गाचार्य जी विदा हो गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो गए और घुटनों के बल चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ, घुटने को जमीन में टेक कर और हाथ का सहारा लेकर भगवान चलने लगे। कैसे चलने लगे? बोले हमारी अवधी भाषा में जिसको कहते हैं बकैया बकैया चलना है? भगवान चलने लगे और बड़ी जल्दी चलने लगे हो। कुछ बच्चे बड़े देर से चलते हैं, लोग कहते हैं 3 साल का हो गया अभी चलता नहीं, और कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं। तो जो होनहार होते हैं वो बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, माताओं को सब पता है। श्री पराशर जी कहते हैं कि स्वल्पे नैव कालेन, बहुत कम समय में रिंगमाणौ तौ तदा ब्रजे, दोनों भाई चलना सीख गए और बकैया बकैया चलने लगे। महाराज उमरे लरे कैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे। राम जी की बारी, राम जी की बारी, उमरे लरे कैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे। यमुना किनारे गोकुल नगरिया, यमुना किनारे गोकुल नगरिया, जहाँ नंद बाबा की अनुपम बखरिया, जहाँ नंद बाबा की अनुपम बखरिया, तहाँ श्याम खेले, तहाँ श्याम खेले, बकैया बकैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे। श्याम जी की बारी, हाँ श्याम जी की बारी, उमरे लरे कैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे, ओ पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे, पलनवा की दैया बड़ा नेक लागे। स्वल्पे नैव कालेन रिंगमाणौ तौ तदा ब्रजे, दोनों भाई बहुत कम समय में रिंगमाणौ, रिंगमाणौ माने रेंगने लगे, चलने लगे, बकैया बकैया। धृष्ट जानु करौ विप्र बभूवतुर भावपी, और करें क्या? बोले चल करके जहां तहां चले जाएं। जा करके करीस भस्म दिग्धांगौ, करीश, करीस माने गाय का सूखा गोबर, गाय कहीं गोबर कर दे और सूख जाए तो पड़ा रहे,
उसी में जाकर के खेलें, उसको लेकर के देखें। पूरे शरीर में भस्म दिग्धांगौ, शरीर में मिट्टी लग जाए, धूल लग जाए, मैया दौड़ करके जाती और उठा करके लाती। न निवारई तुमसे के यशोदा तौ न रोहिणी, रोहिणी और यशोदा पकड़ करके लाती, कृष्ण बलराम को बैठाती, और ज्यों ही थोड़ा असावधान हो तैसे दोनों फिर सरक जाएं इधर उधर, फिर चल दें, फिर मिट्टी लगा लें, फिर धूल पोत लें, बार बार कपड़े बदलें, श्रृंगार करें। और कृष्ण बलराम उन ब्रजरज में जाकर, गाय के गोष्ठ में जाकर, गाय का मूत्र, गाय का गोबर सब देह में पुत जाए। पंकाभिषिक्त सकलम, कीचड़ में सब भीग जाए। तो मैया जाकर के उठा लेती, और कभी कभी मैया को थोड़ा रोष भी आता, क्यों रे, बार बार मैं तुझे नहला धुला करके साफ सुथरा करती हूं, और तू जाकर के गाय के गोबर में, मूत्र में सारे कपड़ों को सान लेता है। लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है। हाँ, इसीलिए मिट्टी में लौटने की तेरी आदत हो गई। मैया कहती है, पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। अये पूतनारे, पूतना के शत्रु, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि, पिछले जन्म में तुम सूकर थे क्या? तो भगवान मुस्कुराने लगते, बोलते तो कुछ नहीं लेकिन हंसते, मानो हंस करके भगवान कहना चाहते हैं, अरे मैया तू कैसे जान गई कि मैंने बराह अवतार धारण किया था? भगवान भी तो सूकर बने। त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखा वतुनो मुरारी। तो भगवान कभी गाय के गोष्ठ में चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं, गोवाट मध्य क्रीडंतौ वत्सवाटम गतौ पुनः, कभी गायों के बीच में चले जाएं, कभी बछड़ों के बीच में चले जाएं। और इतना ही नहीं, तदह जातर गोपवत्स पुच्छाकर्षणा तत्परौहु, छोटे छोटे बछड़ों के बीच में भगवान चले जाएं, जहां बछड़े बंधे हों, और उन बछड़ों के पास जाकर बकैया बकैया चल करके जाएं, और बछड़े खड़े हैं तो अब इनको भी मन हो कि खड़े होएं। तो कैसे खड़े हों? बोले धीरे से एक हाथ उठा करके बछड़े की पूंछ को पकड़ लें, और बछड़े की पूंछ को पकड़कर उच्छाकर्षण तत्परौ, दोनों की लीला समान है, इसलिए द्वितीया विभक्ति तत्परौ, कृष्ण बलराम दोनों भाई बछड़े की पूंछ पकड़ लें, और पूंछ पकड़ करके फिर खड़े हो जाएं जोर लगा करके। और जब पूंछ पकड़ करके भगवान खड़े हो जाएं, तो भगवान का स्पर्श प्राप्त करके उन बछड़ों को भी ब्रह्मानंद की अनुभूति होती। और फिर वे बछड़े जो अत्यंत चंचल, जिनको वायु के समान चंचल कहा गया है, वायवस्थः देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि, वेदों में कहा। बछड़े मां का दूध पीने के बाद जब उछलते हैं तो हवा के जैसे उछलते हैं, लेकिन भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके वो इतने शांत कि वो न हिले न डुलें कि कहीं भगवान को चोट न लग जाए। वह भी संवेदना को समझते हैं, और भगवान जब पूंछ पकड़े हैं तो भगवान सोचते अब मैं चलूं, तो बछड़े धीरे धीरे चलने लगते, और जब बछड़े चलने लगते तो भगवान उनकी पूंछ पकड़ करके डगमग डगमग करते चलना सीखते। यही भगवान का मानो वाकर था। जैसे आज घर में बच्चों को चलना सिखाना हो तो लोग बाकर ला करके देते हैं। पहले जमाने में 3 पहिया गाड़ी लकड़ी की बनती थी गांव में, वो बढ़ई बना के दे देता था, इधर एक पहिया एक इधर एक आगे, और ऐसे लकड़ी जुड़ी रहती थी, बच्चे उसी को घड़घड़ घड़घड़ चलावे चलना सीखे। तो वृंदावन में, वहां गोकुल में गोप ग्वाल वालों के यहाँ कहाँ वाकर मिले, तो बछड़े ही वाकर हैं, वायु के समान चलने वाले। उन बछड़ों की पूंछ को पकड़कर भगवान चलना सीखते। पुच्छाकर्षण तत्परौ, और ऐसी चंचलता देख करके मैया परेशान हो जाए, कहीं बछड़े मार न दें, गाय मार न दे, कभी इधर चले जाएं कभी उधर चले, और मैया को 50 काम। तो मैया ने सोचा अब मैं काम कैसे करूं? तो काम करने के लिए एक दूसरा काम यह करना पड़ेगा कि कृष्ण को मैं बांध दूं। तो मैया ने क्या किया, यशोदा रानी ने
एक रस्सी लिया और रस्सी लेकर के कन्हैया की कमर में बांध करके उस रस्सी को उलूखल में बांध दिया। अब भागवत जी में कथा है कि भगवान ने मटकी फोड़ दी तो मैया ने छड़ी लेकर के दौड़ाया, पकड़ा और फिर ला करके उलूखल में बांधा। लेकिन यहां पर पराशर महर्षि कहते हैं कि मैया को अनेक काम और कन्हैया हमेशा चंचलता करें, तो मैया को लगे काम कैसे होगा, तो बोले लाओ इसको थोड़ी देर बांध देते हैं, ये बंधा रहेगा तब तक मैं अपना काम कर लूंगी। कल्प भेद से सभी कथाएं दिव्य और मंगलमय है, नित्य हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए। और ऐसा होता भी महाराज, हमने देखा है, बहुत पहले की बात है, लगभग 20-25 वर्ष पहले हमारे स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज बिहार मुजफ्फरपुर पधारे थे, मैं भी साथ में था। तो मुजफ्फरपुर में सूतापट्टी में एक महावीर बाबू थे, महावीर अग्रवाल, मारवाड़ी परिवार था, वो स्वामी जी के सब भक्त थे, उन्हीं के यहाँ हम लोग ठहरे। तो उनके यहाँ मैंने देखा कि उनकी बहू भोजन बना रही थी तो बच्चा बहुत परेशान करे, तो बच्चे के पैर में एक सूती कपड़े का टुकड़ा पतला निकाल करके पैर में बांध दिया और उसको खटिया में बांध दिया, बेड में, और वहीं 2-4 खिलौना रख दिया, खाने का सामान रख दिया, बच्चा वहीं खेले उतनी दूर में, जब थोड़ा दूर जाए तो रस्सी खींच जाए, फिर वहीं बैठा और वो निश्चिंत होकर के घर का काम कर। ये मैंने देखा है। और ये यहां भी वही भाव लिखा है कि मैया यशोदा ने भी ऐसा ही किया। दामना मध्य ततो बद्धा बबंध तमुलूखले कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम आह चेद ममर्षिता। अब बांधने के बाद मैया ने यह भी कहा अमर्षिता। मैया को बड़ा अमर्ष लग गया था, बार बार कृष्ण भगवान इधर चले जाएं उधर चले जाएं। तो मैया ने कहा अच्छा बहुत तुम चल रहे हो, लाओ अब मैं तुमको बांध ही देती हूं। बांध दिया और बांधने के बाद मैया ने भगवान को चैलेंज कर दिया। यशोदा जी ने कहा यदि शक्नोसि गच्छत्वम, अब जा पाओ तो जाओ, अब तो मैंने तुमको बांध दिया। मैया ने कहा कि यदि शक्नोसि गच्छत्वम, अगर तुम जा सकते हो तो अब जाओ, अब कैसे जाओगे, बहुत दौड़ रहे थे ना, अब पड़े रहो ये। भगवान ने कहा अच्छा तो मेरी शक्ति की परीक्षा है, तो अब देखो हम कैसे चलते हैं। भगवान को चलने के लिए कोई बांध सकता है? भगवान तो बिना पैर के भी चल लेते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आंगन रहित सकल रस भोगी, आंगन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बरतावर जोगी, बिनु वाणी बरतावर जोगी। भगवान तो बिना पैर के भी चलने वाले। मैया ने कहा मैं तुम्हें बांध देती हूं, अब कैसे जाओगे? यदि शक्नोसि गच्छत्वम अति चंचल चेष्टितम। यशोदा जी ने कहा तुम्हारी चेष्टाएं बड़ी चंचल हैं, अब तुम बंधे रहो। और ऐसा कह करके मैया यशोदा ज्यों ही इधर उधर गईं, भगवान चल पड़े। भगवान जब चले तो उनके साथ वो उलूखल भी पीछे पीछे ढरकने लगा। और द्वार पर अर्जुन के वृक्ष थे, उन वृक्षों के मध्य से भगवान पार हो गए। तयोर मध्यगतम दामना बद्धम गाढ़म तदोदरे। और जोर से भगवान ने जब खींचा तो वो दोनों अर्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़ करके भूमि पर गिर पड़े। अब उन वृक्षों के मध्य से 2 दिव्य देवता प्रकट हुए और परिक्रमा करके भगवान की चले गए। नलकूबर मणिग्रीव इति ख्यातो श्यान्वितो, कुबेर के पुत्र। लेकिन यहां पर पराशर जी ने ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया। वो दोनों पेड़ गिर गए, बस आवाज हुई, सब दौड़ करके आए, वृद्ध गोप भी आ गए और सबने कहा ये पेड़ अपने आप कैसे गिर गए? न आंधी न तूफान, और इतने बड़े बड़े वृक्ष अपने आप गिर गए। लगता है
यहां कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए अब यहां रहना ठीक नहीं, यहां से हम सबको चलना चाहिए। कोई अस्थाई गांव तो गोकुल था नहीं। नंदादि गोप जो थे, इनका धर्म गोपालन और गायों के समूह को रखते और कहीं जाएं वहीं गायों को छोड़ दें चरें, और वहीं जहां कहीं जंगल में अनुकूल वातावरण मिल जाए वहीं घोष प्रघोष बना करके वहीं रहने लग जाते। ऐसी घुमंतु जाति थी। तो सबने कहा कि भाई अब यहां गोकुल में रहना ठीक नहीं है। आज ये वृक्ष गिर गए, उस दिन पूतना आ गई थी, इसलिए कहीं अन्यत्र हम लोग चलते हैं। गोप वृद्धास ततः सर्वे नंद गोप पुरोगमाः। सभी वृद्ध गोपों ने निर्णय किया कि कहीं अन्यत्र चल करके हम लोग बस जाएं, और सब लोग वहां से चल करके वृंदावन आ गए। जमुना के तट वृंदावन में आकर के सबने अर्धचंद्राकार, जैसे चंद्रमा ऐसे होता है उसी प्रकार अर्धचंद्राकार गांव बसाया। एक ने यहां घर बनाया, दूसरे ने यहां, तीसरे ने यहां, चौथे ने यहां, ऐसे ऐसे करके अर्धचंद्राकार गांव बसाया और वृंदावन में आकर के सब आनंद पूर्वक रहने लगे। वृंदावनम भगवता कृष्णेना क्लिष्ट कर्मणा शुभेन मनसा ध्यातम गवाम सिद्धिमपीप्सिता। अब यहां पर श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि जब वृंदावन में गोप ग्वाल बाल आ गए, तब भगवान ने अपने दिव्य वृंदावन धाम का स्मरण किया है, और अपने दिव्य वृंदावन धाम को, गोलोक को भगवान ने इस भौतिक वृंदावन में उतार दिया। कहते हैं शुभेन मनसा ध्यातम गवाम सिद्धिमपीप्सिता। ध्यान करके भगवान ने अपने गोलोक को, अपने नित्य वृंदावन धाम को धरामंडल पर, जमुना के तट पर भगवान ने उतार दिया, और वहीं सब लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। और भगवान अब वत्सपाल बन गए, बछड़ों को चराने लगे। पहले वत्सपाल बने, उसके बाद भगवान गोपाल बने। वत्सपाल बने तो दोनों कृष्ण बलराम गाय बछड़े चराने जाते, और दोनों का श्रृंगार एक जैसा होता है। श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि बर्हि पत्र कृता पीड़ौ, केवल भगवान ही मोर मुकुट नहीं धारण करते, बलराम जी भी मोर मुकुट पहनते, बलराम जी भी मोर मुकुट धारण करते। बर्हि पत्र कृता पीड़ौ वन्य पुष्पावतंसकौ, और जंगल के पुष्पों का ही आभूषण बना करके पहन लेते। पुष्पों की ही माला, पुष्पों के कुंडल और पुष्प के ही हाथ में बाजूबंद, ये सब बना करके, गूंथ करके, अपने से ही बना करके सब सखा एक दूसरे को पहना दें, यही आभूषण। अगोप वेणु कृताद्योत पत्रवाद्य कृतस्वनौ। और जब बछड़ों को चरावें तो कृष्ण बलराम दोनों बंसी बजाते, बलराम जी भी बंसी वादन करते, और बाकी सखा क्या करते? बोले सब बाकी सखा पत्ते का बाजा बजाते थे। पराशर महर्षि कहते हैं कि पत्रवाद्य कृतस्वनौ। पत्रवाद क्या होता है? बोले पत्ते से कौन बाजा बजेगा? बोले बजता है महाराज, जो गांव में रहे होंगे वो जानते होंगे। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि आम के पत्ते को लेकर के ऐसे मोड़ करके, कई परत बना करके, ऐसे दबा करके पिपहरी जैसा बजाओ तो सीटी बजती। उस गांव में लोग बजाए होंगे, जो बूढ़े लोग हैं उनको सब अनुभव होगा। तो ये लिखा है यहां पर कि ऐसे गांव में सब खेलते थे बच्चे, सहज लीला थी। तो बच्चे क्या करें? भगवान कृष्ण और बलराम तो बंसी बजावें, और बाकी हंसुक मनसुक सुबल सुदामा ये सब क्या करें? बोले पत्ते की पिपहरी बना करके बजाते थे और खेलते थे, सहज लीला थी। कहते हैं गोप वेणु कृताद्योत पत्रवाद्य कृतस्वनौ काकपक्ष धरौ बालौ कुमारमिव पावकी हसंतौ च रमंतौ च चेरतु स्म महावनम। और सब हंसते खेलते, कभी कोई किसी के पीठ पर बैठ जाएं, कभी कोई किसी को पटक दें उठा करके, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए सभी बालक भगवान के साथ क्रीड़ा करते और भगवान बछड़ों को चराते। ब्रह्मा जी महाराज इन ब्रजवासियों के सौभाग्य को देख करके लालायित होते।
यन मित्रम परमानंदम। आह, साक्षात परमानंद जिनके मित्र हैं, इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। एक दिन तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी आए और आकर के ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु एकांत में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। 4 वेद तो मैंने समझ लिया, आपके द्वारा प्रदत्त सब ज्ञान मैंने समझ लिया, लेकिन एक बात मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही। भगवान ने कहा, क्या समझ में नहीं आ रही? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इन ब्रज के प्रेमियों ने, इन गोप ग्वाल बालों ने आपको अपना सर्वस्व दे दिया और अपना सर्वस्व समर्पण करके आपसे इन्होंने प्रेम किया, तो इस प्रेम के बदले में आप इनको क्या दोगे, हम ये जानना चाहते हैं। हम ब्रह्मा की मति समझ नहीं पा रही है कि आप क्या दे करके इनके ऋण से उऋण हो पाओगे, क्या दे करके आप इनके ऋण से उऋण होगे। तो मुझ ब्रह्मा की मति भी काम नहीं कर रही है। तो भगवान ने कहा, इनको मैं स्वर्ग दे दूंगा और विष्णु लोक दे दूंगा, इनके लिए कोई लोक बना दूंगा, कुछ भी मैं कर सकता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इनको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, इनके लिए संसार के सारे सुख तुच्छ हैं इन्हें, इसीलिए तो इन्होंने सारे सुख को आपके लिए त्याग दिया। तो वो लेकर के करेंगे क्या? वरुण लोक, चंद्रलोक, ये सब लोक इनके योग्य नहीं है, इसकी कामना ही इनके अंदर नहीं है। इन्होंने तो आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, तो आप इनको क्या दोगे? तो भगवान ने कहा कि मैं इनको अपने आप को दे दूंगा, अपने आप को दे डालूंगा। लेकिन अभी ताली बजाने वाली बात नहीं है, ब्रह्मा जी का समाधान नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, आप इनको अपने आप को दे डालोगे तब भी आप इनके ऋण से उऋण नहीं हो पाओगे। बोले क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, आपने तो अपने आप को पूतना को भी दे दिया था, तो फिर पूतना में और इन भक्तों में अंतर क्या रहा? वो पूतना राक्षसी जो आपको मारने आई, जिघाम सया पाए यद्यप्य साध्वी, उस पूतना को भी आपने अपने आप को दे डाला था। पूतना ने भी तो आपको प्राप्त कर लिया, तो आप इन ब्रजवासियों को भी अपने आप को दे दोगे तो क्या मतलब निकला? फिर इनके प्रेम का मूल्य क्या रहा? वही पूतना को और वही इन ब्रजवासियों को। ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेर नगरी, जो इतना प्रेम करे उसको भी वही, और जो मारने आवे जहर पिलावे उसको भी वही। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, बड़ी पुरानी कहावत। एक गुरु चेला कहीं जा रहे थे, एक नगर में पहुंचे, बड़ा सुंदर नगर। तब तक देखा चेले ने टका शेर भाजी मिल रही थी, टका शेर खाजा भी मिल रहा था। 1 टके में सब कुछ, कपड़ा ले लो, खाना ले लो, रसगुल्ला ले लो, दूध ले लो, सब 1 टका, सबका भाव बराबर। टका शेर भाजी टका शेर खा। चेले ने कहा, गुरुजी यहाँ तो बड़े अच्छी जगह है। बोले क्यों? बोले सब 1 टका में मिलता है, तो 1 ही टका में बढ़िया बढ़िया माल खाया जाए। तो गुरुजी ने कहा, चेला हुआ पहले ये विचार हुआ, इसका पैर कैसे टूटा? चोर ने कहा कि महाराज हम चोरी करने गए थे, तो मिट्टी टूट करके दीवार गिर पड़ी और पैर टूट गया। तो राजा ने कहा, उस दीवार को किसने बनाया था, इतनी कमजोर दीवार, उसको पकड़ करके ले आओ। अब वो पकड़ा गया, अंधेर नगरी थी, दीवार बनाने वाले को पकड़ा गया, तुम आओ। वो आया, तुमने इतनी कमजोर दीवार बनाई कि वो टूट करके गिर पड़ी और इसका पैर टूट गया। अब उसकी गलती सिद्ध हुई। बोले इनको दंड दिया जाए। बोले क्या दंड? बोले तो अंधेर नगरी थी, राजा ने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सब उल्टे पुल्टा काम था। उस मजदूर को फांसी पे चढ़ाने के लिए जल्लाद लोग लेकर के गए। दुबला पतला मजदूर, गरीब आदमी था। जब ले गए उस पे फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो गले में जब फंदा लगाने लगे तो फंदा उसके गले में फिट बैठा ही नहीं। दुबला पतला आदमी था, वो सेट नहीं बैठा, फिट नहीं बैठा। तो जल्लाद ने कहा, हुजूर इसके गले में फंदा बैठ नहीं रहा है। राजा ने कहा क्यों? बोले बहुत दुबला है। तो राजा ने कहा बात नहीं, किसी मोटे आदमी को फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि अंधेर नगरी थी, वहां तो निर्णय केवल करना था, कोई देखना न सुनना। बोले किसी मोटे आदमी को फांसी पर चढ़ा दो।
अब मोटा आदमी ढूंढा जाने लगा। तब तक के आदमियों की दृष्टि उस चेला पर गई जो खा करके मोटा हुआ था। गुरु चेला दोनों वहीं थे। चेले को पकड़ लिया, कहा इसी को फांसी पर चढ़ा दो, ये मोटा तगड़ा है, इसके गले में फंदा फिट। अब चेला घबराया, आप तो गुरुजी मरे। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो अंधेर नगरी, यहां कुछ भी हो सकता है। चेले ने कहा गुरुजी एक बार बचा लो, दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी ने कहा हाँ ये एक युक्ति है, ऐसा करो कि जब फांस को कुचल दिया, उसके मस्तक की मणियां फूट गईं और काली नाग अंत में पराजित होकर के भगवान की शरण में आ गया। और काली नाग ने कहा हे प्रभु मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं, लेकिन एक बात आप बताओ। काली नाग ने कहा भगवान मेरी गलती क्या है, मैं अपनी गलती जानना चाहता हूं, किस गलती पर, किस अपराध पर आपने मुझको दंड दिया। तो भगवान ने कहा तुम्हारे विष के कारण कितने जीव मर जा रहे हैं, ये जल दूषित है, जो जल पिए वो मर जाए। तो काली नाग ने कहा महाराज ये विष मैंने तो नहीं बनाया था, न मैं कहीं से लेकर के आया हूं कि अपने अंदर विष रखा हूं, आप ही ने तो बनाया था। काली नाग ने कहा मुझको आपने बनाया, यथाहम भवता सृष्टो, आपने जैसी मेरी सृष्टि की, यथाहम भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर, और जिस जाति में मुझे जन्म दिया स्वभावेन च संयुक्त तथेदम चेष्टतम मया, और जैसा आपने मेरा स्वभाव बनाया वही मैंने किया। तो अपराध मेरा क्या है इसमें भाई? आपने हमको सांप बनाया और सांप के अंदर जहर भी आपने बनाया, सांपों का उग्र स्वभाव भी आपने बनाया, जब सब आपने किया तो मेरी क्या गलती? भगवान चुप हो गए। और वास्तव में भगवान 3 जगह पर अपने भक्तों से निरुत्तर हो जाते हैं। एक काली नाग से, एक राजा बलि के सामने, और एक बाली के सामने। बाली ने भी भगवान को निरुत्तर कर दिया। भगवान ने कहा कि तुमने पाप किया है इसलिए मैं तुमको मार रहा हूं। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सट सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई ताई बधे कछु पाप, इसलिए मैंने तुमको मारा। तो भगवान ने कहा, वो बाली ने कहा महाराज ये मैं मानता हूं कि ये सब पाप थे, लेकिन मैं पापी कब तक था? भगवान ने कहा कब तक? बाली ने कहा हाँ महाराज मैं पापी था, मैं मानता हूं, लेकिन आपके सामने आते ही मैं पापी नहीं रहा, क्योंकि आप ही ने कहा सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशई तबहि, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति। मेरे सम्मुख आते ही जीव धर्मात्मा हो जाता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। तो मैं आपके सामने हूं, अजहूं मैं पातकी, क्या मैं अब भी पापी हूं? या तो आपका वो वचन गलत है या तो ये गलत है, अब आप निर्णय करो। अंतकाल गति तोर, अंतकाल में आपके सामने मैं पड़ा हूं, क्या अब भी मैं पापी हूं? भगवान को कहना पड़ा बाली तुम पापी नहीं हो। तो बाली ने कहा जब मैं पापी नहीं हूं तो ये मृत्युदंड मुझे क्यों दिया जा रहा है? अब इसका उत्तर आप दो, आप मुझे मार क्यों रहे हो, मृत्युदंड क्यों? अब जब मैं पापी नहीं रहा आपके सामने आकर, तो अब मैं मरूं क्यों, ये मृत्युदंड क्यों? तो भगवान को अपना निर्णय बदलना पड़ा। भगवान ने कहा अचल करूं तन राखूं प्राणा, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम ठीक कह रहे हो। भगवान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर बाली ने कहा महाराज बस यही मैं सुनना चाहता था, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, अब जी करके मैं करूंगा क्या? और मरना तो एक दिन ही है, लेकिन ऐसी मृत्यु कहां मिलेगी कि आपका दर्शन करते हुए, आपका स्मरण करते हुए प्राणों का त्याग करें। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, इसलिए अब मैं मर जाना चाहता हूं। भगवान रो पड़े महाराज, भगवान की आंखों में आंसू आ गए बाली के इन वचनों को सुनकर। भगवान ने कहा बाली जब तक तुम बुरे थे तब तक तुम दुनिया में रहे, और जब तुम्हारे अंदर अच्छाइयां आ गई, सद्गुण आ गए, तो अब तुम दुनिया से जाना चाहते हो। अब तो तुम्हारा दुनिया में उपयोग है, तुम अपने गुणों के द्वारा जगत में कुछ अच्छा करो।
बाली ने कहा महाराज अब मैं तो कुछ करूंगा नहीं, अब मैं कुछ करना चाहता भी नहीं। हां एक बात मन में रह गई कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, आपका कैंकर्य नहीं कर सका, लेकिन मैंने सुना है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप में होती है, तो मैं अपने पुत्र अंगद को आपके चरणों में सौंप रहा हूं, इसको आप अपना बेटा समझकर, अपना लाडला समझ करके अपने पास रखिएगा। मेरा बेटा आपकी सेवा करेगा तो मुझे भी संतोष होगा, मुझे प्रसन्नता होगी। तो बाली के सामने भी भगवान निरुत्तर हो गए और राजा बलि के सामने भी निरुत्तर हो गए। राजा बलि के यहां वामन भगवान 3 पग पृथ्वी मांगने गए इंद्र के लिए, ये सब कुछ छीन करके इंद्र को दे देंगे और उसका यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करना था, अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और दान लेने के बहाने भगवान ने सब कुछ ले लिया। तो राजा बलि ने कहा महाराज मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, आप आए थे मेरे यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए, लेकिन मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? तो महाराज बलि ने कहा कि जब आपका नाम लेने से यज्ञ पूर्ण हो जाता है, यशस मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। जिन अच्युत का स्मरण करने मात्र से यज्ञ की न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है, ऐसे अच्युत स्वयं जब आ गए तो हमारा यज्ञ कैसे नहीं पूरा होगा? हमारा यज्ञ तो पूरा होगा। तो अंत में भगवान को कहना पड़ा ठीक कहते हो राजन, तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ और तुमको इंद्र का पद मिलेगा, मैं दूंगा, लेकिन थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लो, क्योंकि मैंने इंद्र को स्वर्ग देने का वचन दे दिया है और यही वचन देकर के मैं आया हूं, इसलिए कुछ दिन इंद्र को राज कर लेने दो, अगले कल्प में मैं तुमको ही इंद्र बनाऊंगा। तो बलि के सामने, बाली के सामने और काली के सामने भगवान को निरुत्तर होना पड़ा। बड़ी लंबी कथाएं हैं, विषय बहुत है। श्री विष्णु पुराण के 5म अंश में और 6ठ अंश में, 6ठ अंश में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और फिर आगे कलयुग के धर्म का निरूपण किया है। कलयुग में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कलयुग में लोगों का आचरण कैसा होगा, लोग धर्म से विमुख कैसे हो जाएंगे, ये सब वर्णन पराशर महर्षि ने किया है विष्णु पुराण में। वो सब वर्णन वही है जो रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है कि कलयुग में लोग वर्ण धर्म त्याग देंगे, नारियां पातिव्रत त्याग देंगी, नारियों का श्रृंगार केवल केश मात्र रह जाएगा और ब्राह्मणों का चिन्ह केवल जनेऊ मात्र रह जाएगा, धर्म कर्म केवल दिखावा के लिए लोग करेंगे, अंतर से निष्ठा नहीं रहेगी। ये सब कलयुग का जो धर्म है, ये सब धर्म का वर्णन किया है। अनधिकारी लोग तपस्या करेंगे और सब लोग सन्यास लेकर, सन्यासी बनकर के केवल पेट का पोषण करेंगे। ये सब वेद व्यास जी ने, पराशर महर्षि ने वर्णन किया है। ये सब कलयुग के धर्म का वर्णन किया और उसके बाद अंत में भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पुराण को पराशर महर्षि ने पूर्ण किया है और इसकी महिमा बताई कि विष्णु पुराण को जो श्रवण करता है उसको अनेक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, अनेक तीर्थों में जाने से जो पुण्य होता है, विष्णु पुराण के श्रवण मात्र से उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और हम लोग बड़भागी हैं कि कार्तिक मास में तीर्थों में श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में बैठकर श्री विष्णु पुराण की गाथा को अपनी गति और मति के अनुकूल हम सभी लोगों ने श्रवण किया और कथा के माध्यम से भगवान के विभिन्न चरित्र को और वैष्णव सिद्धांत को, भक्ति के सिद्धांत को श्रवण किया। भगवान की ऐसी ही कृपा बनी रहे और सदा हम लोगों को सत्संग मिलता रहे, हम लोग सत्संग प्राप्त करते रहें, भगवान की कथा मिलती रहे। इसी कामना के साथ वाणी को विराम देंगे और पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन होगा, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट शेष बचे हैं और आज अन्नकूट का उत्सव भी है और कुल बंगला भी चालू हो गया और वो शायद चल, हाँ, तो बस महाराज श्री का उद्बोधन होगा, उसके बाद आरती होगी और आज के इस सत्र का विराम होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय।